ध्यान दें, कल हैज हैव का प्रयोग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे हैड का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? हैड का प्रयोग। HAD। हैड मीन्स क्या होता है? पास था, थी, थे। यानी कि ये बात हम करेंगे पास्ट टेंस में, यानी बीते हुए समय में आपके पास किसी चीज़ का यानी किसी वस्तु का अगर होना पाया जाएगा। जैसे हम कहें तुम्हारे पास एक कुत्ता था, हम कहें तुम्हारे पास एक कुत्ता था, तुम्हारे पास एक गधा था, उसके पास एक गाय थी। बात समझ पा रहे हो इस बात को? तो हम लोग यानी कि बीते हुए समय में यानी हैड का प्रयोग करेंगे। बात समझाई? किसी चीज़ का अगर बीते हुए समय में होना पाया जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग। और रखता था, थी, थे। ठीक, ये क्यों लिखे हैं? इसका रखता थी भी हो सकता है, रखता था भी हो सकता है, रखता थे भी हो सकते हैं, पास था भी हो सकता है, पास थी भी हो सकते हैं, पास थे भी हो सकते हैं। हैड का प्रयोग यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? ठीक है। अच्छा, इसका एक ही नियम है सबसे अच्छा। कल हम लोग जो पढ़े थे हैज और हैव का प्रयोग, उसमें हम बताए थे हैज का प्रयोग ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। यही बताए थे ना? हैव का प्रयोग बताए थे कि आई, वी, दे, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हैड है, हैड सबके साथ प्रयोग होगा, यानी ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैड का प्रयोग होगा। आई, वी, दे, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ भी हैड का प्रयोग होगा, सबके साथ। बात समझाई? अगर उसको लिखना है और अच्छे से समझना है बारीकी से, तो उसी बात को अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं कि ही, सी, इट, कॉमा, आई, वी, दे, यू। एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। दिखाई दे रहा है ना? बात समझाई? हम क्या कहें कि ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू तथा एक वचन होगा या बहुवचन होगा, सभी कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। बनाने के नियम। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए उसके पास एक कुत्ता था। उसके पास एक कुत्ता था। अब देखो, ये किसी के पास किसी चीज़ का होना पाया जा रहा है, एक कुत्ते का होना पाया जा रहा है ना? अब देखो, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है ना? यानी बीते हुए समय में बात हो रही है। बात समझा रही है? जब बीते हुए समय में बात हो रही है, किसी चीज़ का होना पाया जा रहा है, तो इसके लिए यानी पास था की अंग्रेजी हम बताए हैं कि हैड का प्रयोग करेंगे। बात समझाई? तो उसको लिख लेते हैं बनाने के नियम इधर कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैड सबके साथ प्रयोग होगा। जो सब्जेक्ट होगा उससे कोई मतलब नहीं हमसे, हम सबके साथ बताए हैं कि ही, सी, इट तथा आई, वी, दे, यू, या सिंगुलर नंबर हो गया प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। वही चीज़ बता रहे हैं, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसके अंग्रेजी मीन्स यानी कोई आदमी है या कोई औरत है, मेल या फीमेल है, तो उसकी अंग्रेजी ही होती है या सी होती है ना? तो यहाँ हम ही कर लेते हैं, सब्जेक्ट रख दिए। हम कहें सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। पास था की अंग्रेजी सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैड की अंग्रेजी। तो ही, हैड। इसके बाद जो बचा हुआ रहेगा उसको रख देंगे। क्या बचा है? अडॉप्ट। क्या बचा है?
उसके की अंग्रेजी ही हो गया, पास था की अंग्रेजी हैड हो गया। तो एक कुत्ता की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत? बात समझाई? इस तरह अगला समझ लीजिए, दूसरा उदाहरण, मेरे पास एक हाथी थी। पास थी आ गया, इसमें पास थी आ गया। उसकी अंग्रेजी हेड रखेंगे, बताए हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेरे। तो मेरे की अंग्रेजी क्या होती है? आई। मेरे की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो हो जाएगा आई। इसके बाद पास थी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हैड। तो आई हैड। एक हाथी है। तो एक हाथी की अंग्रेजी रखने से पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो जो एलिफेंट का मीनिंग होता है ई से शुरू होता है, जो क्या है? वावेल है। तो वावेल जो होता है उसका अंग्रेजी यानी एक, उसके पहले एक की अंग्रेजी रखने से पहले एन का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? एन ELEPHANT। आई हैड एन एलिफेंट। बात समझाई? कोई दिक्कत? इतना नोट कर लो, ठीक। और ऑनलाइन वाले इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखो, ये पास था, पास थी, पास थे। अगर कभी रखता था, रखता थी, रखती थी या रखते थे अगर आएगा, उसको देख लेते हैं। देखो ध्यान से, वह एक घोड़ा रखता था। वह एक घोड़ा रखता था। तो हम सबसे पहले कहते, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। भाई पुरुष है कोई ना, मेल, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। इसके बाद हम कहें रखता था की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हैड। रखता था की अंग्रेजी हैड। तो हमारा हो जाएगा हैड। अब इसके बाद क्या बचा? एक घोड़ा, वो हो जाएगा हॉर्स। कोई दिक्कत? ठीक। HORSE हॉर्स। अगला इसे समझते हैं। उनके पास 5 गाय, 3 बकरियां और 4 मुर्गियां थी। बात समझाई? उनके पास 5 गायें, 3 बकरियां और 4 मुर्गियां थी। ठीक। तो उनके अंग्रेजी क्या होती है? उनके में बहुत से लोग हैं, तो बहुत से लोगों की अंग्रेजी क्या होती है? दे मीन्स क्या होता है? वे या वे लोग या उनके। बात समझाई? उनके पास तो क्या हो जाएगा? दे हैड। पास, देखो पास थी हैड, दे हैड। अब देखो सबसे पहले क्या दिया है? 5 गाय। तो 5 गाय की इंग्लिश पहले रखेंगे। तो 5 गाय क्या हो जाएगा? 5 FIVE 5 गाय का काऊ। इसी में एस लगा लेंगे, सिंगुलर एक होता है काऊ, एस लगा लेंगे, काऊ हो जाएगा यानी 5 गाय, कॉमा 3 बकरियां, क्या हो जाएगा? 3 गोट, एस लगा लेंगे गोट्स, एंड और एंड 4 मुर्गियां, क्या हो जाएगा? 4 FOUR 4 मुर्गी का क्या होता है? हैन। इसी में एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? हैन। बात समझ में आई? चलो ठीक, इसको लिख लो।
तो अभी आप लोगों ने उसका पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा हैड का। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आएगा? नहीं। क्या आएगा? नहीं। और नहीं की अंग्रेजी क्या रख देते हैं? नॉट। बात समझाई? सबसे पहले अगर बनाने के नियम देखें तो सबसे पहले क्या रखा जाएगा? सब्जेक्ट। जैसे यहाँ है वह एक आम नहीं रखता था, तो तुरंत बाद हम कहें कि हैड का प्रयोग है तो क्या कर देंगे? हैड यानी बात समझाई? अगर नहीं है तो तुरंत हैड के बाद क्या कर देंगे? नॉट। अब जो बचा रहेगा उसको रख देंगे। क्या बचा है? एक आम, ठीक है, और मैंगो। बात समझाई? ठीक है। अब इसी तरह अगला देखते हैं। कह रहा है कि राजा के पास 2 कौवे नहीं थे। राजा के पास 2 कौवे नहीं थे। तो राजा नाम है तो RAJA राजा। इसके तुरंत बाद पास थे कि हैड। अब नहीं, हम कहें कि हैड के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। तो नॉट हो जाएगा। बात समझाई? क्या नहीं थे? 2 कौवे। तो 2 कौवे, 2 का क्या हो जाएगा? 2। कौवा क्या होता है? क्राउ, CROW। इसी में क्या कर देंगे? ऐसे लगा देंगे, 2 कौवे। अब इसके बाद जॉन, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर। जॉन के पास एक गाड़ी नहीं थी। तो जॉन तो नाम है यानी सब्जेक्ट। तो जॉन का क्या हो जाएगा? JOHN, जॉन। अब पास थी हैड, क्या हो जाएगा? हैड। इसके बाद अगर नहीं है तो तुरंत निगेटिव में नहीं का क्या कर देंगे? नॉट। इसके बाद जो बचा हुआ रहेगा उसको रख देंगे। क्या बचा है? एक गाड़ी, क्या हो जाएगा? वैन। कोई दिक्कत? तब इसको नोट कर लो, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROG, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो, हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस हैड का पढ़ लिए हैं, निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं, पढ़ लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होगा? क्या आएगा शुरू में? क्या आएगा? तो क्या की मीनिंग? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जैसे उसमें था हैज हैव में हम लोग क्या किए थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग कर देते थे। तो इसी तरह इसमें क्या कर देंगे? सबसे पहले हैड का प्रयोग कर देंगे। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? जब अगर शुरू में क्या आएगा सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। और उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देंगे? सब्जेक्ट का। उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देंगे? अगर वाक्य में नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रख देते हैं। बात समझाई? इसके बाद जो बचा हुआ रहेगा उसको रख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे इसको समझ लेते हैं उदाहरण के लिए। देखो, राम के पास एक घोड़ा। अच्छा, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, चलो इसको क्या लगा लेते हैं पहले शुरू में, ठीक। क्या राम के पास एक घोड़ा था? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो, ऑनलाइन वाले अगर ये जो पढ़ा रहे हैं अगर ये समझ में आए तब इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर अब इसको समझते हैं। क्या राम के पास एक घोड़ा था? क्वेश्चन मार्क। हम कहे हैं कि बनाने के नियम में कि क्या जब शुरू में आ जाएगा तो क्या नहीं रखते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर? हैड। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या है? तो इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? राम। ये कैपिटल लेटर में रहेगा।
राम, क्योंकि क्या है, नाम है। नाउन जो होता है उसका जो पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर में होता है। बात समझाई। इसके तुरंत बाद नॉट, अगर नहीं है वाक्य में तो नहीं कहेंगे, नॉट रख देंगे, नहीं है तो इसके बाद छोड़ देंगे उसको, ठीक। इसके बाद क्या बचा है, एक घोड़ा, तो एक घोड़ा हॉर्स, HORSE क्वेश्चन मार्क। बात समझाई। ठीक, अगला इसी तरह समझते हैं। क्या मनोज के पास 10 कुत्ते और 5 बिल्लियाँ हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या मनोज के पास 10 कुत्ते और 5 बिल्लियाँ हैं। तो हम कहें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शुरू में आएगा सबसे पहले, तो उसकी अंग्रेजी न रख करके सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, हैड, ठीक। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मनोज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मनोज। बात समझाई। इसके बाद अगर नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट रख देंगे, नहीं है इसमें तो नहीं छोड़ के अदर जो रख देंगे। क्या बचा है, सबसे पहले 10 कुत्ते, तो क्या हो जाएगा 10 डॉग्स, ऐसे लगा देंगे डॉग्स, क्योंकि प्लूरल हो गया। अगर एक होता तो डॉग रहता, ऐसे क्या हो जाएगा, प्लूरल डॉग्स हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर क्या है, 5 बिल्लियाँ, यानी 5 कैट्स एंड 5 कैट्स, CATS क्वेश्चन मार्क। बात समझाई। ठीक, इसको तब नोट कर जाओ और ऑनलाइन वाले इसे पॉज करके नोट कर लें।